दोस्तों हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, एकदम गजब, एकदम लाजवाब मेरे दोस्त, एकदम बेहतरीन मेरे शेर आप लोग होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ेंगे अपनी कक्षा के साथ, और सभी दोस्तों को प्रणाम है, सुप्रभात है, गुड मॉर्निंग है, राधे राधे है, नमस्कार है। तो प्यारे साथी, आज जो है हमारी कक्षा एकदम बेहतरीन और ज़बरदस्त होने जा रही है। कौन सी मेरे दोस्त? वो होने जा रही है आप लोगों की अव्यय हमारा चल रहा है। तो कल हमने संबंध बोधक अव्यय हमने बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया था। आज मेरे दोस्त हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 2 नंबर, जिसको हम कहेंगे मेरे दोस्त क्या? समुच्चय बोधक अव्यय। क्या कहेंगे मेरे दोस्त? जिसको हम समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है। तो प्यारे दोस्त, सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ेंगे कक्षा के साथ, और बेहतर और ज़बरदस्त तरीके से हम लोग करना चाहेंगे क्वेश्चनों को, प्रश्नों को। कैसे प्रश्न आते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं, वह मैं आपको वर्कशीट के माध्यम से पहुंचा देता हूं। अभी क्रिया वाली जो वर्कशीट है मेरे दोस्त, वो आपकी तैयार नहीं हुई है वीरो, इसीलिए उसमें समय लग रहा है। थोड़ा सा धैर्य बना करके भी रखना होगा आप लोगों को, ठीक है, और अच्छे से समझ करके भी चलना हो। ठीक है भाई, आप विशेष तरीके से ध्यान रखना, क्योंकि आप बहुत अच्छे से, एकदम समझदार और अच्छे तरीके से मेरे दोस्त करेंगे। ठीक है। कोर्स जल्दी खत्म करा दीजिएगा भाई। कोर्स कैसे जल्दी खत्म हो जाएगा? ठीक है। शिक्षक भर्ती 2 लाख आ रही है, ऑफिशियल ट्वीट आ गया है। हाँ बिल्कुल आ गया है, बिल्कुल सही बात है। देखिए, समुच्चय बोधक अव्यय की अगर मैं बात करूं तो, यानी कि जो शब्द वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। या दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्द, दो शब्दों, दो शब्दों वाक्यों या वाक्यांशों को, वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्द, जोड़ने वाले, जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्त? समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब आप कहोगे समुच्चय बोधक अव्यय कौन कौन से होते हैं, उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, मैंने ये तो बता ही दिया आप लोगों को। देखिए, अब आप कहोगे इसको कैसे पहचानेंगे? जैसे मैं कह दूं रमेश, रमेश, उदाहरण दे रहा हूं इसी का ही समझने के लिए। रमेश दिल्ली गया, रमेश दिल्ली गया, और और सुरेश, और सुरेश पंजाब गया, और सुरेश पंजाब गया। अब देखिए, 2 वाक्य हैं सरल। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का जो कार्य किया है वो किसने किया है? और ने। यही आप लोगों का क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय होगा। यही आप लोगों का मेरे दोस्त क्या होगा? समुच्चय बोधक आप लोगों का अव्यय यही कहलाएगा। यही कहलाएगा आपका समुच्चय बोधक अव्यय। इतनी बात समझ में आ गई सभी की? ठीक है। बात करूं मैं समुच्चय बोधक अव्यय की कि कितने प्रकार के होते हैं, आप लोगों से प्रश्न पूछ लिया जाए तो ध्यान देना। समुच्चय बोधक अव्यय मेरे दोस्त आप लोगों के 2 प्रकार के होते हैं। क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय, बोधक अव्यय 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। अव्यय अपने आप में अविकारी ही होता है, ये बात ध्यान रखना। अव्यय मेरे दोस्त अविकारी ही होता है, ये बात आप लोगों का ध्यान रखना। ठीक है, इतना विशेष तरीके से ध्यान रखना।
ठीक है ना। आगे देखो, यहां तो क्लियर है बात एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। आगे देखो, इसके बाद मैंने क्या कहा, अब दो प्रकार होंगे। आप कहोगे भैया जी दो प्रकार कौन कौन से होंगे? मैं कहूंगा आप लोगों से, एक प्रकार आप लोगों का होगा मेरे दोस्त कौन सा, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। क्या होगा? समानाधिकरण, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय एक तो हो जाएगा आप लोगों का ये। एक होता है मेरे दोस्त व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। अब अगर मैं बात करता हूं समुच्चय बोधक अव्यय, ये क्या करते हैं मेरे दोस्त, ये मुख्य वाक्यों को जोड़ते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो है वाक्यों को जोड़ते हैं। और व्यधिकरण ये प्रधान वाक्यों से आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं। ध्यान समझना मेरी बात को। मैंने कहा कि समानाधिकरण जो अव्यय होते हैं ना मेरे दोस्त, वो मुख्यतः वाक्यों को जोड़ते हैं। क्या है इसका नियम, मतलब इसको क्या कहेंगे, ये वाक्यों को जोड़ते हैं। ये किसको जोड़ते हैं? वाक्यों को जोड़ते हैं। जोड़ते वे भी हैं, लेकिन उसमें प्रधान और आश्रित का बोध होता है, इसीलिए उसमें दोनों में अंतर हो जाता है। ये बात का भी ध्यान आप लोगों को रखना है, ठीक है ना दोस्त। अब आप कहोगे किस तरीके से मेरे दोस्त, मैं सारे उदाहरण एक साथ ही आप लोगों को दूंगा, आप विशेष तरीके से ध्यान में रखना है। देखिए, अब इसके अंतर्गत आप लोगों को कितने भेद देखने के लिए मिलेंगे, इसके अंतर भी भेद मिलते हैं, इसके अंतर्गत भी भेद मिलते, यानी कि जो समानाधिकरण है ये भी चार प्रकार का। यानी कि एक कौन कौन सा, एक तो हो जाएगा आप लोगों का संयोजक। क्या हो जाएगा आपका? संयोजक। इसके अंतर्गत क्या क्या आएंगे, एक हो जाएगा विभाजक, एक क्या हो जाएगा विभाजक, और एक क्या हो जाएगा विरोध दर्शक। एक क्या होगा मेरे दोस्त, विरोध दर्शक हो जाएगा आप लोगों का। और एक हो जाएगा मेरे दोस्त आपका परिणाम, परिणाम दर्शक, परिणाम दर्शक हो जाएगा एक। ये हो गए आप लोगों के चार प्रकार। अब आप कहोगे कि भैया जी इनके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, ध्यान देना मेरी बात। अब आप कहोगे भैया जी इनके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। संयोजक में मेरे दोस्त आप लोगों को मिलेगा क्या क्या देखने के लिए, संयोजक में मिलेगा एवं, और एवं तथा। क्या मिलेगा? और मिलेगा, इसमें एवं मिलेगा मेरे दोस्त जो वाक्यों को जोड़ेंगे, तथा मिलेगा, और मेरे दोस्त वह भी इसके अंतर्गत मिलेगा। विभाजक के अंतर्गत क्या मिलेगा मेरे दोस्त, या मिलेगा आपको, अथवा मिलेगा, नहीं तो मिलेगा। क्या मिलेगा? या मिलेगा, अथवा मिलेगा, नहीं तो मिलेगा। नहीं तो। जल्दी चलो, कैसे बनेगा वाक्य इसमें, जल्दी चलो नहीं तो पकड़े जाओगे, ऐसे बनेगा वाक्य, इस प्रकार से बनेगा। जल्दी चलो नहीं तो पकड़े जाओगे। आ गया ना नहीं तो का प्रयोग, किस में जाएगा? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत। समझ में आ रही वीर? इतनी बात का ध्यान आप लोगों को रखना है। आगे विरोध दर्शक में क्या आएगा मेरे दोस्त, विरोध दर्शक में आ जाएगा आप लोगों का पर आ जाएगा, परंतु आ जाएगा, पर आ जाएगा, परंतु आ जाएगा, किंतु आ जाएगा मेरे दोस्त, मेरे वीर, मेरे बंधु, मेरे सखा, किंतु आ जाएगा, लेकिन आ जाएगा, लेकिन, लेकिन, है ना, वरन, एक वरन भी आता है इसके अंतर्गत। क्या आता है मेरे दोस्त? वरन भी आ जाएगा, बल्कि भी आ जाएगा, मगर भी आ जाएगा, मगर, मगर भी आ जाएगा। ठीक है। आगे आता परिणाम दर्शक, इसको क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? परिणाम दर्शक में आ जाएगा इसलिए, अतः और अतएव। क्या आएगा? इसलिए, अतः, अतः, और क्या आएगा? अतएव, अतएव, ऐसे। ये हो गए समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई? ठीक है, बात क्लियर हो गई। देखो,
आप लोग कह रहे हैं, कुछ विद्यार्थियों का ये सवाल है कि सर आप डीप क्यों जा रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्त, मैं आप लोगों को इसका एक जवाब दे दूं। देखिए, आप लोगों की जो कक्षा है ना, वो एक ही चल रही है, उत्तर प्रदेश पुलिस की भी और उत्तर प्रदेश एसआई की भी। ठीक, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, आप में से कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस का भी पेपर देना है और जिन्होंने उत्तर प्रदेश एसआई का भी पेपर देना है। ठीक है, कुछ ही विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनको केवल यूपीएसआई देना है और जिनको केवल यूपी पुलिस देना है। कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे। तो प्लीज आप इस वाली बात पर तो प्रश्न चिन्ह ना लगाएं कि आप डीप क्यों जा रहे हैं। भाई, डीप जाने का मतलब यह बनता है कि आपका परीक्षा से कोई प्रश्न ना चपरे। आपका मेरे दोस्त परीक्षा से कोई प्रश्न ना चपरे। पहली बात तो यह है, अभी ना तो आप लोगों के आवेदन का पता चल रहा है कब से आप लोगों के आवेदन शुरू होंगे। हालांकि ऑफिशियल तो आ गया था, ऑफिशियल ट्वीट था जिसके कारण भर्ती आप लोगों की आएगी, ये भी कंफर्म है। लेकिन मेरे दोस्त अभी आवेदन का पता ही नहीं चल रहा कब से आपके आवेदन होंगे, या पहले यूपीएसआई आएगी या पहले यूपी पुलिस आएगी, अभी कुछ नहीं पता चल रहा। आएगी ये तो कंफर्म है, लेकिन पहले कौन सी आएगी ये भी कंफर्म होना चाहिए। तो प्लीज आप इस बात पर प्रश्न चिन्ह ना उठाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं आप लोगों के हित के लिए ही मेरे दोस्तों सब चीज कर रहा हूं। क्योंकि अगर किसी वजह से आपसे उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में ही मेरे दोस्त आप लोगों से डीप पूछ लिया, तो फिर आप कल के दिन को ही मेरे ऊपर ही प्रश्न चिन्ह उठा दोगे कि भैया जी आपने डीप जाकर के नहीं पढ़ाया, आपने जो है हल्के हल्के पढ़ा दिया, आपने जो है बहुत हल्का हल्का पढ़ा दिया, जिसके कारण हम जो है पीछे रह गए। तो मेरे दोस्त आपको मैं बता दूं, फिर से बता रहा हूं वीरो, हिंदी जो सब्जेक्ट होता है ना मेरे शेर, वो आप लोगों का स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। ठीक है, मैं कहता हूं मेरे दोस्त कि हिंदी जो सब्जेक्ट होता है वो आप लोगों का स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, और स्कोरिंग सब्जेक्ट करने के लिए आपको जो भरसक प्रयास करना चाहिए वो आप करें, इतना ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। बात क्लियर है या ना मेरे दोस्त? बात क्लियर है या ना? ठीक है, विरोध दर्शक में फिर भी आ जाएगा मेरे दोस्त, आ जाएगा हाँ, कि मोहन गरीब है फिर भी वह ईमानदार है। इसको फिर भी लिख लो, इसमें यहां पर फिर भी लिख लो, मोहन गरीब है फिर भी वह ईमानदार है, ऐसे कर सकते हो। ठीक है ना शेर? आगे देखो, इसके बाद आता है व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। क्या आता दोस्त 2 नंबर पर? व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। अब देख सकते हो। अब आप कहोगे भैया जी इसकी क्या पहचान होती व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय की? इसका मतलब होता है ये प्रधान वाक्य से आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं। क्या होगा? ये प्रधान वाक्य से, ये प्रधान उपवाक्य से आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं। आश्रित का मतलब होता है जो दूसरे पर निर्भर हो, आश्रित उपवाक्य को जोड़ते हैं। जोड़ते हैं मेरे दोस्त। ठीक है जी। अब आप कहोगे भैया जी इसके भी तो अपने अपने भेद होते हैं, है ना? ध्यान दो मेरी बात पर। मैंने कहा, आप कहोगे भैया जी इस पर भी तो आप लोगों के वही भेद होते हैं जो जो उसमें आते हैं। हाँ भैया, इसमें भी भेद होते हैं। उद्देश्यवाचक आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का? एक आ जाएगा इसमें उद्देश्यवाचक। उद्देश्यवाचक, इसमें उद्देश्य का बोध होगा दोस्त। इसमें किसका बोध होगा वीर? इसमें उद्देश्य का बोध होगा। आप कहोगे सर जी इसमें उद्देश्य का बोध कैसे होगा? मैं कह दूंगा कि, जो कि, जो कि, जिससे, जिससे, या मैं कह दूं मेरे दोस्त ताकि। क्या कह दूंगा? ताकि, ऐसे कह दूंगा। आगे मेरे दोस्त इसके बाद क्या आता है ध्यान से समझना। ठीक है,
बात समझ में आ रही कि नहीं? ये प्रधान वाक्य से, प्रधान वाक्य हमेशा स्वतंत्र होता है, यहां उपवाक्य लिखा गया, यह प्रधान वाक्य से आश्रित उपवाक्य को जोड़ता है। प्रधान वाक्य अपने आप में सरल वाक्य होता है, जिसका अपने आप में एक वजूद होता है, जो स्वतंत्र होता है, उसको कहते हैं। ध्यान रखना मेरे दोस्त, ठीक है। 2 नंबर पर मेरे दोस्त आप लोगों का आता है क्या? 2 नंबर पर आता है कारणवाचक। क्या आता है मेरे दोस्त? कारणवाचक। मैं उदाहरण देकर के सारी चीजों को समझाऊंगा, बेफिक्र रहना। प्रधान कौन सा, आश्रित कौन सा, सारी चीजें समझाऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रख लो। और ये और भी अच्छा समझ में आएगा जब वाक्य का टॉपिक पढ़ोगे ना, तब और भी अच्छा समझ में आएगा। ठीक है ना वीर? बात समझ में आ रही है? ठीक है। इसमें वाक्य का जब टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, तो वो आप लोगों को विशेष तरीके से ध्यान में रखना। बात समझ में आ रही कि नहीं? बात क्लियर हो रही है ना? अब देखो, मैंने बोला है कारणवाचक। कारण का मतलब क्या होगा मेरे दोस्त? क्योंकि होगा, चूंकि इसके अंतर्गत आएगा, क्योंकि इसके अंतर्गत आएगा, क्योंकि, है ना, चूंकि इसके अंतर्गत आएगा, चूंकि, चूंकि इसके अंतर्गत मेरे दोस्त आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। इसलिए भी इसमें आ जाएगा मेरे दोस्त। अगर देखो खाली इसलिए का प्रयोग होगा केवल एक बार, तो वह तो होगा मेरे दोस्त, इसमें किसी भी प्रकार के इसका प्रयोग ना हो, मिश्रित वाक्य के समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग नहीं होगा, डायरेक्ट केवल इसलिए का प्रयोग होगा, तो वो संयुक्त में जाएगा। अगर इसके साथ इसलिए का प्रयोग कैसे होगा? जैसे मैं कह दूं क्योंकि रजत बीमार था, उदाहरण समझेंगे, क्योंकि रजत बीमार था इसलिए वह विद्यालय नहीं गया। अब उसने क्या दे दिया? कारण। मैंने कहा मेरे दोस्त, मैंने क्या कहा यहां पर देखिए, क्योंकि, क्योंकि रजत बीमार था, उदाहरण दे रहा हूं, क्योंकि रजत बीमार था, बीमार था, इसलिए वह विद्यालय नहीं गया, इसलिए वह विद्यालय नहीं गया। अब आप देख सकते हो, वह विद्यालय क्यों नहीं गया मेरे दोस्त? इसलिए वह विद्यालय नहीं गया। क्यों वह विद्यालय क्यों नहीं गया? क्योंकि वह मेरे दोस्त बीमार था। क्योंकि वह मेरे दोस्त क्या था? वह बीमार था। इसीलिए आप लोगों का प्रयोग मेरे दोस्त किसके अंतर्गत आ गया? कारण। कारण में प्रयोग हुआ है, ये आपके सामने उदाहरण है। समझ में आ गई वीर? क्लियर हो गई? आगे देखो इसके बाद और क्या आता है। ठीक है। अब देखो, वो किस विद्यालय क्यों नहीं गया? क्योंकि वह बीमार था, अर्थात रजत बीमार था, इसलिए वह विद्यालय नहीं गया है। बात समझ में आ रही है नहीं? तो एक दूसरे का क्या हो गया मेरे वीर? एक दूसरे का हो गया मेरे शेर आप लोगों का कारण। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं? चलिए आगे देखो, आगे देखो। ठीक है ना दोस्त? आगे देखो अगला प्रश्न। 3 नंबर क्या होगा? 3 नंबर का होगा मेरे दोस्त आप लोगों का संकेतवाचक। क्या किया जाएगा इसमें? संकेत होगा। इसमें होगा आप लोगों का संकेत। आप कहोगे सर जी इसमें संकेत कैसे होगा? जैसे मैं कह दूंगा जो, सो, क्या कहूंगा? जो, सो, तो, जो, सो, तो, यदि, है ना, यदि, यद्यपि भी इसी में ही आ जाएगा, यद्यपि भी मेरे दोस्त इसी में ही आ जाएगा। ठीक है ना मेरे दोस्त? यदि दरोगा बनना है तो पढ़ना पड़ेगा। एक दूसरे पर क्या हो गए मेरे वीर? प्रधान और आश्रित। यदि दरोगा बनना है तो पढ़ना पड़ेगा, खत्म बात। अब बाकी तो कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है भाई। आगे देखो 4 नंबर, उसके बाद आता है स्वरूप। क्या आता दोस्त आपका? स्वरूपवाचक। स्वरूपवाचक। अब आप कहोगे कि इसमें भैया जी क्या क्या देखने के लिए मिलेगा स्वरूप में? स्वरूप में मिलेगा मेरे दोस्त आप लोगों को यानी या फिर अर्थात, ये मिलेगा। अर्थात शब्द का प्रयोग या फिर मेरे दोस्त यानी शब्द का प्रयोग मिलेगा। यानी स्वरूप का जो बोध कराएगा, है ना, जो किसका बोध कराएगा मेरे दोस्त? स्वरूप का बोध कराएगा। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? अब देखो
इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों को इसी से संबंधित मैं उदाहरण देने जा रहा हूं। जो मैंने उदाहरण लिखे हैं इससे संबंधित उदाहरण दे रहा हूं। राम और श्याम मित्र हैं। देख लीजिएगा, मैं उदाहरण इसके समुच्चय बोधक के एक साथ दे रहा हूं आप लोगों को। राम और श्याम, राम और श्याम मित्र हैं, मित्र हैं। यहां दो शब्दों को मित्र हैं, यहां पर दो शब्दों को जोड़ दिया किसने मेरे दोस्त? और ने। किसने जोड़ दिया? और ने। बात समझ में आ गई? क्या तुम चाय कॉफी, या मैं कह दूं क्या तुम कॉफी या चाय लोगे, ऐसे कह सकते हो। क्या तुम, क्या तुम कॉफी, कॉफी या से जोड़ दिया, या चाय लोगे, चाय लोगे। बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे क्योंकि प्रश्न की बात हो रही है ना। इसमें क्या आ गया मेरे दोस्त? या। इसमें क्या आ गया मेरे दोस्त? आप लोगों का या आ जाएगा। इसमें क्या आ गया मेरे दोस्त? आप लोगों का या आ जाएगा। परिणाम दर्शक का उदाहरण बता दीजिए कोई। परिणाम दर्शक मेरे दोस्त ऐसे हो जाएगा, मेरी मेरी अंग्रेजी, मेरी अंग्रेजी कमजोर है, ऐसे कह दो, मेरी अंग्रेजी कमजोर है, अतः आप मेरी पढ़ने में मदद करें, ऐसे हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या ना? मेरी अंग्रेजी कमजोर है अतः आप मेरी पढ़ने में मदद करें, ऐसे बन जाएगा दोस्त। ठीक है ना वीर? अब आगे देखो, और भी देखो उदाहरण। वह बहुत अच्छा खेलता है किंतु उसका प्रदर्शन खराब रहा। देखिएगा, वह बहुत अच्छा खेलता है, वह बहुत अच्छा खेलता है, खेलता है, किंतु किंतु उसका प्रदर्शन, किंतु उसका प्रदर्शन खराब रहा, किंतु उसका प्रदर्शन खराब रहा। यहां पर क्या आ गया मेरे दोस्त? किंतु। यहां पर मेरे वीर क्या आ गया? किंतु। समझ में आ गई? वह बहुत अमीर है परंतु वह बहुत गरीब है, ऐसे भी कह सकते हो। हैं, वह न तो अमीर है बल्कि गरीब है, ये जोड़ दो। वह न तो अमीर है बल्कि से जोड़ दो इसे, बल्कि गरीब है। बल्कि क्या है मेरे दोस्त? गरीब है। बल्कि से जोड़ दो, आराम से जुड़ जाएगा। बात समझ में आ गई है? वह जल्दी चला गया ताकि वह समय पर पहुंच सके। मैं कह दूं, वह जल्दी चला गया, जल्दी चला गया ताकि वह समय पर पहुंच सके, समय पर पहुंच सके। वह जल्दी चला गया ताकि वह मेरे दोस्त समय पर पहुंच सके। ठीक है? बात समझ में आ रही कि नहीं? बात क्लियर हो रही है ना मेरे दोस्त? हैं? और देखो, और भी उदाहरण हैं, अभी और भी दे रहा हूं, सभी के लिए दे रहा हूं, ध्यान रखना। जैसे और दे रहा हूं, जैसे मैं कह दूं, मैं चाहता हूं कि, मैं चाहता हूं कि भारत तरक्की करे। मैं चाहता हूं कि भारत तरक्की करे। इसमें क्या आ गया मेरे दोस्त? की। मैंने क्या कहा? इसमें क्या आ गया मेरे दोस्त? की आ गया है आप लोगों के सामने। ठीक है? और देखो उदाहरण मेरे दोस्त, अभी अभी बताया था, जल्दी चलो, जल्दी चलो, नहीं तो पकड़े जाओगे। नहीं तो से जोड़ दो, नहीं तो पकड़े जाओगे। जल्दी चलो, नहीं तो पकड़े जाओगे। ठीक है? बात क्लियर है?
सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। पक्षी बोलने लगे, या मैं कह दूं उसने बहुत समझाया। मैं कह दूं उसने बहुत समझाया। लेकिन उसने बहुत समझाया। उसने बहुत समझाया लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। किसी ने उसकी बात नहीं मानी मेरे दोस्त। ये आ जाएगा। बात समझ में आ गई है ना? बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? ये बताओ हैं? और भी उदाहरण बन जाएंगे। मुझे भूख लगी थी क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया। मुझे भूख लगी थी क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया। और मौसम खराब था इसलिए हम यात्रा नहीं गए। मौसम खराब था इसलिए हम यात्रा नहीं गए। उसने कड़ी मेहनत की अतः वह सफल हुआ। उसने कड़ी मेहनत की अतः वह मेरे दोस्त क्या हुआ? सफल हुआ। मैं यह चाहता था परंतु यह मुझे यह नहीं मिला। ऐसे भी बन जाएंगे और भी, है ना? सच्चाई कहो अन्यथा पछताओगे। आ गया ना? अन्यथा। ध्यान से खेलो नहीं तो गिर जाओगे। ऐसे भी बन जाएंगे और भी उदाहरण। ध्यान से खेलो नहीं तो गिर जाओगे। बात समझ में आ रही कि नहीं? बात क्लियर हो रही है ना मेरे दोस्त? इतनी बात समझ में आ रही है? एकदम बेहतरीन तरीके से, उम्मीद करूंगा एकदम जबरदस्त तरीके से सारी बातें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, क्लियर हो गई मेरे दोस्त? बहुत अच्छी बात है, शानदार बात है। मैं ऐसी कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को हर एक चीज को बता करके चल रहा हूं दोस्त। आगे देखो, इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा क्या? क्रिया विशेषण अव्यय। क्या मिलेगा मेरे दोस्त? नंबर 3 पर आप लोगों को वो मिलेगा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अव्यय मेरे दोस्त आप लोगों को वह मिलेगा देखने के लिए। अब आप कहोगे भैया जी क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं? ये बहुत बेहतरीन तरीके से ध्यान रखना। अब आप कहोगे कि भैया जी क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसको ध्यान में समझ करके चलना है मेरे दोस्त। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। ध्यान से समझना। मैंने कहा कि वे शब्द जो जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, इसके 3 प्रकार होते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं। आप कहोगे 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं भैया जी? उन तीनों प्रकारों को और बता दो। पक्षी, सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, किसका? समानाधिकरण में और ना आ रहा, और समानाधिकरण का है। समानाधिकरण का है मेरे दोस्त। इतनी बात समझ में आई है ना? बताओ क्यों भाई? इतनी बात समझ में आई है ना? हैं? बात क्लियर है कि ना? अब देखो यहां पर ध्यान से। मैंने कहा आप लोगों से 3 प्रकार इसके मेरे दोस्त भेद होते हैं। इसके 3 भेद आप लोगों के होते हैं। आप कहोगे भैया जी 3 भेद कौन कौन से इसमें होते हैं, उनको हमें बता दीजिएगा। ठीक है, तो 3 भेद मेरे दोस्त आप लोगों के जो होते हैं वो ध्यान से समझो। एक तो होता है मेरे दोस्त
ठीक है ना मेरे दोस्त, यहां ध्यान से देखो। पानी पिया था भाई। अब देखो, इसके तीन प्रकार होते हैं, क्योंकि देखिए मेरी जो कक्षा है ना, ये समझ लो लगातार मेरे दोस्त जो चल रही ना, लगातार चल रही क्लास। ठीक है, बात क्लियर हो रही है ना? लगातार मेरे दोस्त वो कितने घंटे हो गए मुझे अब तक? 4 घंटे हो गए। 4 घंटे मेरे दोस्त लगातार हो गए। ठीक। क्रिया विशेषण अव्यय के कितने भेद होते हैं मेरे दोस्त? वो तीन प्रकार होते हैं, ध्यान से करो। आप कहोगे तीन प्रकार कौन कौन से होते हैं मेरे दोस्त, उसको देख लो। सबसे पहले मैं आप लोगों को लिख, देखिए ये यूपीएसआई की परीक्षा में ही मेरे दोस्त आप लोगों से पूछा गया था, इसको ध्यान में रखना है आप सभी विद्यार्थियों को। एक तो आता है मेरे दोस्त अर्थ के आधार पर। क्या आता है? अर्थ के आधार पर। एक क्या आता? अर्थ के आधार पर। और एक आता है मेरे दोस्त आप लोगों से प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर आता है? एक आता है प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं। ठीक है दोस्त, एक क्या होता है? प्रयोग के आधार पर। और एक आता है मेरे दोस्त आप लोगों का, जिसको हम कहते हैं क्या? रूप के आधार पर। किसके आधार पर मेरे शेर? आप लोगों का रूप के आधार पर, या रूप की दृष्टि से। रूप की दृष्टि से प्रकार। तो ध्यान देना किसके कितने प्रकार हैं वो देख लीजिएगा। देखो, मैंने कहा मेरे दोस्त आप लोगों से खाली अगर पूछेगा कि क्रिया विशेषण के कितने प्रकार हैं, तो आपको 3 लगाने हैं। अगर आपसे पूछेगा कि अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने प्रकार, तो 4। प्रयोग के आधार पर 3। रूप के आधार पर 3। इतना ध्यान आप लोगों को रखना है मेरे दोस्त। ठीक है, इतना ध्यान आप लोगों को मेरे दोस्त रखना है, इस बात को विशेष तरीके से रखना है। मैंने कहा अगर आपसे अर्थ के आधार पर पूछेगा तो 4, प्रयोग के आधार पर पूछेगा 3, रूप की दृष्टि से पूछेगा 3, लेकिन इसके खुद के प्रकार क्रिया विशेषण शब्द के वो 3 है। अर्थ के 4, इसके 3। इतना ध्यान रखना बस। ठीक है, इतना ध्यान रखना है आप लोगों को। अब आप कहोगे कैसे? अबे भैया वो अर्थ के प्रकार होते हैं, वो 4 जो होते हैं वो अर्थ के प्रकार होते हैं। ये भी तो देख ले करो क्लास में लिखा हुआ कि अर्थ के आधार पर लिख रहा कि काय के आधार पर लिख रहा। ये भी तो लिख लो, मैंने क्रिया विशेषण के ही भेद बताए 3। मैंने कोई अर्थ के आधार पर तो 4 लिख ही रहे, मेरे भी सामने दिखना रहे क्या भैया? है इतना ना पता क्या? अब पढ़ेंगे हम एक एक करके सबको। पहला पढ़ेंगे मेरे दोस्त अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर अगर पूछ लिया प्रयोग के आधार पर कितने हो क्रिया विशेषण के भेद, तो कहां से लगाओगे? हैं? कहां से लगाओगे मेरे दोस्त? तो अर्थ के आधार पर भेद जो होते हैं मेरे दोस्त वो होते हैं 4। पहला नंबर पढ़ेंगे हम किसको? जो आता है आप लोगों का, जिसको हम कहते हैं मेरे दोस्त कौन सा? कालवाचक क्रिया विशेषण। क्या पढ़ोगे? कालवाचक क्रिया विशेषण। क्या पढ़ोगे मेरे दोस्त? कालवाचक क्रिया विशेषण। अब आप कहोगे इस कालवाचक क्रिया विशेषण की क्या मेरे दोस्त परिभाषा होगी? देखिए, काल का अर्थ हो रहा है मेरे दोस्त समय से। ध्यान से देखो, मैंने कहा काल का अर्थ मेरे दोस्त किससे हो रहा है? समय से हो रहा है। तो अर्थात ये जो होगा कालवाचक क्रिया विशेषण समय का बोध कराएगा, और इसमें कब लगा करके हम मेरे दोस्त क्रिया विशेषण का पता लगा सकते हैं। क्या लगा करके? कब लगा करके? मैं कह दूं, जिस क्रिया विशेषण शब्द द्वारा किसका बोध हो? क्रिया के होने के क्रिया के होने के या क्रिया के होने का समय, क्रिया के होने के का क्रिया के होने के समय का बोध हो। समय का बोध हो। बोध
हो, उसको कहते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। इसकी पहचान हमें कैसे करनी होगी मेरे दोस्त? ये कराएगा आपको समय का बोध। किसका कराएगा? समय का बोध करेंगे। लेकिन इसके लिए हम लोगों को क्या लगा करके, कब, कब लगाकर हम इसका पहचान मेरे दोस्त कर सकते हैं? वाक्य में कब लगा करके इसकी पहचान मेरे दोस्त कर सकते हैं, इतना विशेष तरीके से ध्यान में रखना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? तो देखो कैसे, मैंने कहा सबसे पहले आता है आप लोगों का कालवाचक। अब इसके उदाहरण आप लोगों को देखने होंगे, उसी से आप लोगों को बोध होगा कि हाँ, जैसे उदाहरण दिए उसी के अनुसार आप लोगों को बताया जा रहा है। ठीक है, तो मैंने कहा कालवाचक, काल का मतलब है वह कल आएगा। देखो ध्यान से, उदाहरण देख लीजिएगा कालवाचक का। क्या आएगा मेरे दोस्त? वह कल आएगा, वह कल आएगा। इसमें समय किसका बोध करा रहा है? इसमें कालवाचक किसका बोध करा रहा मेरे दोस्त? कब लगा करके पहचान सकते हो, कब आएगा? कल आएगा। कब आएगा? कल आएगा। इतना विशेष तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो आगे और भी उदाहरण मेरे दोस्त मैं आप लोगों से कह दूं। कैसे? जैसे मैं कह दूं बाजार में, बाजार में, बाजार में आजकल, बाजार में आजकल महंगाई, बाजार में आजकल महंगाई बढ़ गई है, बढ़ गई है। आप कहोगे कब बढ़ गई? आजकल। आजकल किसका बोध करा रहा है? समय का। किसका बोध करा रहा है? समय का। वह प्रतिदिन पूजा करता है। मैं कह दूं और उदाहरण, वह प्रतिदिन, प्रतिदिन पूजा करता है, वह प्रतिदिन पूजा करता है। यहां प्रतिदिन की बात आ रही है। प्रतिदिन किसका बोध करा रहा मेरे दोस्त? प्रतिदिन करा रहा है पूजा करने के समय का, पूजा करने के समय का। वह अब जा रहा है ना? वह अब जा रहा है। कब जा रहा है मेरे दोस्त? अब जा रहा है। वह कब जा रहा है? अब जा रहा है। बात समझ में आ गई? बात क्लियर है मेरे दोस्त? इतनी बात समझ में आ गई? यहां पर किसका बोध करा रहा है? समय का। किसका बोध करा रहा है? समय। देखो, इसमें एक प्रकार से आप लोगों को ऐसे भी बांट सकते हो आप लोग इसको। कैसे? कालवाचक को आप ऐसे भी बांट सकते हो तीन प्रकार में। जैसे जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे मैं कह दूं आप लोगों से, एक सामान्य, एक आवृत्ति और एक क्या है? अवधि। ठीक है, कैसे? एक है आप लोगों का सामान्य, एक है आप लोगों का आवृत्ति, और एक है मेरे दोस्त आपकी अवधि। अवधि किसको दर्शाती है? समय को। एक क्या है? आपकी अवधि। आप कहोगे कैसे? सामान्य में क्या क्या आ जाएगा सर? ध्यान से समझो, सामान्य में क्या क्या आ जाएगा? सामान्य में सुबह, जैसे मैं कह दूं सुबह आ जाएगा, है ना? परसों आ जाएगा, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, कल आ जाएगा, आज आ जाएगा, है ना? आज आ जाएगा। ठीक है, अभी आ जाएगा, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, अभी आ जाएगा। ठीक है, आवृत्ति में क्या क्या होगा? प्रतिदिन, कई बार, कभी कभी, है ना? इसमें क्या होगा? प्रतिदिन, कई बार, कभी कभी, हर बार। हर बार किसके अंतर्गत आ जाएगा? वो मेरे दोस्त आवृत्ति के अंतर्गत आ जाएगा।
अक्षर भी कह सकते हो आप लोग, अक्सर भी कह सकते हो। रात भर, दिन भर, लगातार, है ना, अवधि में। आजकल, आजकल, रात भर, दिन भर, दिन भर, लगातार। मैं कह दूं पानी लगातार बह रहा है, मैं कह दूं पानी लगातार बह रहा है, ऐसे कह सकता हूं। ठीक है। आप कहोगे भैया कभी कभी का उदाहरण बता दो कैसे। मैं कह दूं हम कभी कभी बाहर जाते हैं, लो, कौन सी बड़ी बात है। हम और देख लो, हम कभी कभी बाहर जाते हैं, हम कभी कभी बाहर जाते हैं, हम कभी कभी बाहर जाते हैं। इसमें क्या वीर, कभी कभी। वह दिन भर पढ़ता है, लो, वह दिन भर पढ़ता ही रहता है, वह दिन भर पढ़ता है, दिन भर पढ़ता है भैया। बात समझ में आ रही क्या ना, बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त। उसे, या मैं कह दूं ऐसे भी कह सकता हूं, मैं बाद में आऊंगा, ये बाद भी समय का बोध कराता है। उसने तुरंत काम खत्म कर दिया, ऐसे देखो, उसने, तुरंत भी आता है इसमें, उसने तुरंत काम खत्म कर दिया, काम खत्म कर दिया, उसने तुरंत काम खत्म कर दिया, तुरंत काम खत्म कर दिया। आगे से हट गया वीर, आगे से हट गया। राहुल भैया बार बार एक बार कॉपी पेस्ट करने पे लग रहे हैं धड़ाधड़। सब में 3 प्रकार, फिर उसमें 5 प्रकार, फिर उसी में भी 3 प्रकार, कैसे याद होगा भैया। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए हर एक परिस्थिति से मेरे दोस्त गुजरना पड़ता है, ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो आप किस लिए पढ़ रहे हो, आप किसके लिए मेरे दोस्त काम कर रहे हो, आप किसके लिए मेहनत कर रहे हो। आप मेरे दोस्त अपनी घर वालों के लिए, अपने मतलब परिवार को, अपना भविष्य सुधारने के लिए मेरे दोस्त मेहनत कर रहे हो, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। मैं पहले आता, मैं पहले आता, पहले, पहले आता, ट्रैफिक था रह गया, ट्रैफिक था रह गया। उसने शीघ्र जवाब दिया, ऐसे भी कह सकते हो। परसों आंधी आएगी, लो, परसों आंधी आएगी, आंधी, परसों आंधी आएगी। भैया अपने आप ध्यान रखना, मजबूत रहना, परसों आंधी आएगी। मैं सुबह जल्दी उठता हूं, भाई कितने उदाहरण लोगे। मैं सुबह जल्दी उठता हूं, जल्दी उठता हूं। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई क्या ना। बात समझ में आ गई क्या ना, बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त। इतनी बात बताओ, इतनी बात बताओ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सबकी। एक बार मुझे थम्स अप कर दो वीरो, यहां तक एक बार मुझे थम्स अप कर दो, इतनी बात सबकी समझ में आ गई हो तो। ठीक है। वह अक्सर देर से आता है, ये आ जाएगा, अक्सर से बन जाएगा मेरे दोस्त। वह हर रोज व्यायाम करता है, इसी में भी मेरे दोस्त हर रोज आ जाएगा। हर रोज, हर रोज लिख दो आवृत्ति में, हर रोज, हर रोज। वह हर रोज व्यायाम करता है, ऐसे भी कह सकते हो, है ना। इस तरीके से मेरे दोस्त आप लोग उदाहरण बना सकते हो। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत दिनों से एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने किया होगा। देखो कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर जी नवीन सर ने 4 वो बताए हैं, नवीन भैया ने 4 बताए हैं प्रकार। हाँ 4 प्रकार बताए हैं भाई, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, उन्होंने किसके 4 प्रकार बताए। उन्होंने वीर आपको अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 प्रकार पढ़ाए हैं उन्होंने, ठीक है। क्रिया विशेषण के खुद के 3 प्रकार होते हैं, एक अर्थ के आधार पर जो 4 आप लोगों को पढ़ाए हैं उन्होंने, मैंने भी आप लोगों को पढ़ाना शुरू किया है। प्रयोग के आधार पर 3 होते हैं, रूप की दृष्टि से भी 3 होते हैं, ठीक है भैया। ये अलग अलग हैं, ये अलग अलग हैं। आपको पूछा जाए प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण 3 लगाने, रूप की दृष्टि से लगाने तो भी 3 लगाने, ये बात का ध्यान रखना।
ठीक है, इतनी बात का विशेष ध्यान रखना है। क्लियर है मेरे दोस्त? इतनी बात समझ में आ गई? एक कह रहा कि पूरी किताब छपवा दे रहे हो। हाँ भैया, पूरी किताब ना छपेंगे, पूरी किताब अगर ना खंगाल लेंगे, हैं, शुरू का गत्ता पेपर का क्लास का किताब का देखेंगे और लास्ट का गत्ता किताब का देखेंगे तो ऐसे अंदर दिमाग में नहीं आएगा। कितनी मेहनत लग, तुम लोगों ने तो बस एक लाइन लिखी कि पूरी किताब छपवा दे रहे हो। इस पूरी किताब को छापने के लिए कितनी मेहनत लगती वो तो मेरा दिल ही जानता है और मैं ही जानता हूं। ठीक है, वो तो मैं ही जानता हूं, एक बात का ध्यान रखना। ठीक है ना? बात समझ में आ गई कि नहीं? वो तो मैं ही जानता हूं, मेरा दिल ही जानता। ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, एक कहानी आप लोगों को जाते जाते सुनाना चाहूंगा, मोटिवेशन कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है, आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान से देखो। मैंने कहा कहानी की अगर मैं बात करूं आप लोगों को, कहानी है मेरे दोस्त आप लोगों की, एक व्यक्ति है जिसका एक हाथ नहीं है। अब मैं यहां पर ही विराम दे रहा हूं, आगे की कक्षा कल कराऊंगा भी दोस्त। ठीक है, थोड़ा सा मनोरंजन भी होना चाहिए। मैं 8 बजे से स्टूडियो में घुसा हूं मेरे दोस्त, मैं लगातार क्लास मेरी है और 8 बजे से लगा करके 1 बजे तक मेरी कक्षा चलती, आपकी लास्ट और अंतिम कक्षा होती है और बाकी इन्फॉर्मेशन वीडियो जो होती हैं वो होती हैं। ये समझिएगा पूरा दिन ही बिजी रहता है, ये समझ लो आप लोग। ठीक है, अब आप समझिएगा कि रात को मैं कब सोता हूँगा आप लोगों की सभी कक्षा तैयार करने के बाद। जब भी तो क्रिया का अभी तक मेरे दोस्त आपका टॉपिक जो है वो पूरा नहीं हो पाया है, कर पाया हूँ, मतलब अभी तैयार नहीं कर पाया हूं। ठीक है, तो देखिए मैं कहना चाह रहा हूं, एक हाथ की उड़ान की बात मैं करूं। एक लड़का था, ध्यान से समझना, एक लड़का था, उसका नाम था रोहन। बचपन में एक एक्सीडेंट में उसका जो है दायां हाथ कट गया था। लोगों ने कह दिया कि अब इससे क्या होगा, ये तो जिंदगी भर दूसरों पर निर्भर रहेगा। लेकिन रोहन ने कभी जवाब नहीं दिया उनको पलट करके, बस एक ही बात अपने मन में दोहराता रहा, भगवान ने हाथ छीना है, हौसला नहीं। ध्यान रखना, भगवान ने हाथ छीना है, हौसला नहीं। एक दिन उसने जिद पकड़ ली कि वो कराटे सीखेगा। सभी हंसने लगे। कराटों में किसकी आवश्यकता होती है? हाथों की आवश्यकता होती है। लेकिन कराटे एक हाथ से ये मजाक कर रहा था, ये सब लोग मजाक उड़ा रहे थे कि एक हाथ से कैसे कराटे सीखेगा। लेकिन उसका आत्मविश्वास मजाक नहीं था। एक बुजुर्ग कराटे मास्टर ने कहा, अगर तू सीखना चाहता है तो मैं सिखाऊंगा, लेकिन एक ही शर्त पर, बिना सवाल किए जो कहूं वो करेगा। रोहन ने कहा, जी हां बिल्कुल करूंगा। महीनों तक मास्टर ने उसे सिर्फ एक ही मूव सिखाई, यानी कि एक ही तरीका सिखाया महीनों तक। फिर एक दिन आया कराटे टूर्नामेंट का, यानी कि हालांकि विवेक वो जो है रोहन परेशान हो गया था मेरे दोस्त कि एक ही मूवमेंट सिखाई जा रही है, क्या होगा इससे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, रोहन ने एक के बाद एक मुकाबले जीत लिए उस एक मूवमेंट से ही, अर्थात एक ही मूव से। तो फाइनल में जीत भी गया। और जब वह फाइनल में जीत गया मेरे दोस्त, सब हैरान हो गए। मास्टर मुस्कुराए और बोले, मैंने तुम्हें वही मूव सिखाई जो सिर्फ तभी काम करती जब सामने वाला उसे ब्लॉक करने जाए, और ब्लॉक तभी करता जब उसे लगता कि सामने वाला दोनों हाथों से वार कर सकता है। लेकिन तुम्हारा तो एक हाथ है, तुम्हारा दूसरा हाथ है ही नहीं, तो तुम्हारा एक हाथ ना होना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन गया। अर्थात कमजोरियां तभी तक कमजोरी होती है जब तक उन्हें आप मानते हो, और जिस दिन तुम उन्हें अपना मान करके आगे बढ़ते हो तो वही कमजोरी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। तो मेरे दोस्त, उम्मीद करूंगा आप सभी को इससे बहुत ज्यादा सीख मिली होगी। तो आप भी अपनी, जो कहते हैं ना विद्यार्थी कि भैया जी मेरे आज स्कोर इतना आ रहा है, मेरा आज उसमें इतना स्कोर आ रहा है, तो दोस्त अपने आप को कमजोर ना समझो। आज आपका कम आ रहा तो कल को ज्यादा भी आएगा, उसके लिए आपको प्रयास करना होगा। ठीक है दोस्त, उम्मीद है आप सभी एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे होंगे और शानदार तरीके से एकदम। मेरे देखो, बुक के लिए आप लोग बहुत ज्यादा कमेंट्स मेरे दोस्त करते हो। मैं आप लोगों को बता दूं, बुक्स जब भी आएगी आप लोगों को संबोधित किया जाएगा, आप लोगों को बताया जाएगा, अवगत किया जाएगा। अकेले बुक नहीं लाएंगे हम, चोरी छिपे बुक नहीं लाएंगे दोस्त, इस बात से बेफिक्र रहो। चोरी छिपे नहीं करेंगे हम, कोई भी काम आपके सामने प्रत्यक्ष करके करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं भाई कल की कक्षा में आप लोगों से, और एकदम बेहतरीन तरीके से, इसी अंदाज में, एकदम जबरदस्त तरीके से। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।